औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। डियर कैंडिडेट्स, आज हम बात करेंगे सेंटेंस करेक्शन रूल्स की। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीएसएस पे भी 5 मार्क्स का ये टॉपिक आता होता है। उसमें वो 7 या 8 सेंटेंस देते हैं, उसमें से आपने 5 ठीक करने होते हैं। इसी तरह जो वन पेपर एमसीक्यूज़ है, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे वो पंजाब पब्लिक का, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का, चाहे वो सिंध का हो, उसमें भी ये सेंटेंस करेक्शन के हवाले से कोई ना कोई एमसीक्यूज़ जो होता है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो इस हवाले से मैंने इस टॉपिक की प्रेजेंटेशन तैयार की है। सो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सेंटेंस करेक्शन का टॉपिक तो बहुत वसी है, तो उसको हम वन बाय वन अगर हम डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो है एरर इन यूज़ ऑफ नाउन्स। तो नाउन के रूल्स की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला रूल हमारे पास नाउन से रिलेटेड है कि नाउन्स विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ये जो पहला पॉइंट है, उसके आगे मज़ीद सब पॉइंट्स बनाए हुए हैं ए बी एंड सी एंड डी। तो उसमें नाउन्स के हवाले से सारे का सारा आपको बताया जाएगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट का पार्ट ए है वो ये बता रहा है कि ये नाउन जो भी आपको दिए जाएंगे इनको आपने एज अ सिंगुलर ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल वो कौन कौन से नाउन हो सकते हैं? उसमें सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, न्यूज़, पोइट्री, बिजनेस, मिसचीफ, फ्यूल, इशू, रिपेयर, बेडिंग। इसकी एग्जांपल देखें, द सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज़ वर्थ सीइंग। तो देखें ये सीनरी जो है ये एक, इसको आपने सिंगुलर नाउन ट्रीट किया है, तो इसके साथ आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल किया। सिमिलरली इसकी सेकंड एग्जांपल को अगर आप देखें तो वहाँ पर है ही हैज़ रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन सो फार। तो इन्फॉर्मेशन का भी जो है उसको सिंगुलर ही ट्रीट किया गया है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो पार्ट ए में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनकी प्लूरल जो है वो नहीं होती, इनको आप एज अ सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। और सेकंड पार्ट पे आए, बी पार्ट पे आए, तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके आखिर में एस आता, लेकिन आप उनको सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज। तो इनके आखिर में देखें एस आ रहा है, तो पढ़ने वाले को लगता है जिस तरह यहाँ पर प्लूरल की सेंस आई हुई है, लेकिन ये वर्ड्स ऐसे हैं इनको आप एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल देखें, इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखें इकोनॉमिक्स है तो उसके आगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाया गया है। सिमिलरली अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें, द पाकिस्तानी टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन टीम बाय एन इनिंग्स। अब एन जो है वो इसलिए है क्योंकि वो सिंगुलर इनिंग्स जो है वो सिंगुलर ट्रीट हुई है, तो इसलिए हमने एन इनिंग का उसके साथ वर्ड आर्टिकल जो है। इसके बाद अगर सिंगुलर जो नाउन होते हैं उनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, उसमें अगर पार्ट सी को देखें तो पार्ट सी में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको हमने सिंगुलरली ट्रीट करना है। उसमें ब्रिक है, ब्रेड है, फ्रूट है और वर्ड है। इनको आपने एज अ सिंगुलर ट्रीट करना है। इसके साथ एग्जांपल देखें, लेट मी बाय सम फ्रूट। तो फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट है। सिमिलरली अगर इसकी आप सेकंड एग्जांपल देखें, ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड। वर्ड्स नहीं आएगा, वर्ड आएगा, वो अपने कॉल का सच्चा है। डी रूल जो है वो ये कहता है कि वर्ड्स लाइक डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन व्हेन प्रेसीडेड बाय न्यूमेरल, यानी कोई इसके साथ न्यूमेरल नंबर, किसी भी नंबर के बाद अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो आपने इनको सिंगुलर ही ट्रीट करना है। जैसे ही बॉट 10 डजन ऑरेंजेस। और सेकंड एग्जांपल है, आई हैव 4 पेयर ऑफ शूज़। तो ये ऐसे हैं जिनके बाद आपने सिंगुलर नाउन जो है वो ट्रीट करना है उसको। रूल ई ये कहता है, एक्सप्रेशन एज अ 10 रुपी नोट, अ 2 hour जर्नी, अ 4 mile वॉक, अ 5 year प्लान, अ 6 man कमेटी। इनको आपने सिंगुलर ही ट्रीट करना है। जैसे कि अ 10 रुपी नोट इज़ लाइंग देयर, एक 10 रुपए का नोट वहाँ पड़ा है। तो एक 10 रुपी नोट के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इज़ आया हुआ है, वो आर नहीं है। तो आपने ये जो ई के वो जो पार्ट ई में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपने एज अ सिंगुलर ट्रीट करना है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे कि नाउन्स यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म।
कि अब जो पहले आपको रूल 1 में दिए गए थे वो सारे के सारे वर्ड्स जो थे जो सिंगुलर ट्रीट करने थे, आपने कुछ नाउन्स आपको दिए हुए थे। अब जो नाउन्स आपको दिए जाएंगे इनको आपने एज अ प्लूरल ट्रीट करना है। तो उसका पार्ट ए है कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री, पीजेंट, आर्टिलरी। ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनको आपने प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे कि एग्जांपल है, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। अब पुलिस हैज़ नहीं आया, तो इसी तरह ये पुलिस को आपने सिंगुलर नहीं ट्रीट करना बल्कि प्लूरल की फॉर्म में ट्रीट करना है। सिमिलर सेकंड एग्जांपल देखें इसकी, कैटल आर ग्रेजिंग द फील्ड। अब कैटल इज नहीं है, अब देखें आप कैटल जो है वो इसके साथ एस भी नहीं लगा हुआ, तो ये वो इसको आपने सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल ही आपने इसको ट्रीट करना है। सिमिलरली इसका बी पार्ट रूल देखें, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्टॉकिंग, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, एल्म्स, रिमेन्स, गुड्स, इनको भी आपने एज अ प्लूरल ट्रीट करना है। माई सीजर्स आर, देखिए अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर इस्तेमाल हुआ है। सिमिलरली माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग, तो स्पेक्टिकल्स के आगे भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है। तो इन वर्ड्स के आगे आपने प्लूरल फॉर्म जो है वो यूज़ किया। नंबर 3 रूल ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप बोथ सिंगुलर और प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो नंबर 3 रूल हमारे पास है, नाउन यूज बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन द सेम फॉर्म। उसमें पहला पार्ट ए देखें, डियर, शीप, फिश, ऑपरेटस, वेजेस। तो इनको आप देखें दोनों फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं। इनकी सिंगुलर फॉर्म भी ट्रू होती है, इनकी प्लूरल फॉर्म भी ट्रू होती है, लेकिन इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को सेंस के लिहाज से आपने इसको चेक करना है। जैसे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब देखें द वेजेस ऑफ सिन जो है ये एक इनके गुनाहों का वजन जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, तो इसके लिए आपने सिंगुलर ट्रीट किया है। लेकिन द वेजेस ऑफ वर्कर ये एक रियल टाइम सिचुएशन है कि वेजेस जो है वो वर्कर्स की ही होती है, तो वहाँ पर आपने इसको प्लूरल ट्रीट करना है। सिमिलरली अगर आप इसकी सेकंड एग्जांपल देखें, आई सॉ अ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो उसके बाद नीचे देखें, शीप आर सोल्ड चीपर देन गोट। तो देखें यहाँ पे शीप जो है उसको आपने सिंगुलर ट्रीट किया हुआ है फर्स्ट एग्जांपल में, और सेकंड एग्जांपल में उसको प्लूरल की फॉर्म में आपने उसको ट्रीट किया हुआ। पार्ट बी रूल ये है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो चीज़ें, ऐसा नाउन होता है जिसको जो चीज़ों को या अफराद को इकट्ठा करके बनाया जाता है, जैसे कि ज्यूरी, पब्लिक, टीम, ऑडियंस, कमेटी, गवर्नमेंट, कॉन्ग्रीगेशन, ऑर्केस्ट्रा। तो ये जो होते हैं कलेक्टिव नाउन, इनको हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे कि देखें, द टीम आर लुकिंग क्वाइट फिट। तो टीम के बाद जो है वो प्लूरल आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, आर, इज नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल, द टीम हैज़ नॉट टर्न्ड अप येट। अब टीम यहाँ पर एज अ सिंगुलर ट्रीट हुआ है, यानी कि जब एक कलेक्टिव नाउन में जब कुछ सारे के सारा कलेक्टिव नाउन के अंदर ये पूरी की पूरी ज्यूरी या पूरी की पूरी टीम अगर एक ही एक्शन कर रही है तो वो सिंगुलर होगा। अगर उस कमेटी या उस टीम या उस ऑडियंस के बंदे डिवाइड हो गए हैं तो वहाँ पर फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा। यानी कि जब पूरी की पूरी टीम एक ही काम कर रही होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, और जब वो टीम डिवाइड होकर काम करेगी तो फिर वहाँ पर प्लूरल फॉर्म आपकी यूज़ होगी। नंबर 4 रूल ये है कि वन ऑफ या एनी ऑफ आ जाए तो उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ड्स आने हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट वन ऑफ द बुक्स। अब वन ऑफ के बाद जो भी क्वांटिटी अगर या नाउन आगे लिखा जाएगा वो प्लूरल की फॉर्म में होगा। तो आई वांट वन ऑफ द बुक्स केप्ट ऑन द टेबल। सेकेंडली, एनी ऑफ दीज टूल्स। अब टूल नहीं है यहाँ पे, एनी ऑफ आ जाए तो वन ऑफ आ जाए तो उसके बाद जो भी नाउन लिखा जाएगा उसको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। लास्ट रूल नंबर 5 ये है कि प्लूरल नाउन आर यूज्ड विद फ्रैक्शन एंड डेसिमल ओवर 1। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाए और या कोई डेसिमल ओवर 1 आ जाए तो उसके साथ आपने प्लूरल नाउन यूज़ करना है। उसकी एग्जांपल है, इट टुक अस 1.5 आवर्स। अब आवर्स जो है यहाँ पर वो इसलिए आया है क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन है, ओवर 1 की फॉर्म में आई हुई है, तो इसके लिए जो भी हम इसके बाद जो भी हम नाउन यूज़ करेंगे उसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इसके बारे में सजेशंस जो है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी रिकमेंडेशंस और आपकी सजेशंस जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएंगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी से रिलेटेड मटेरियल जो है दोबारा अपलोड किया जाएगा, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम और डेली बेसिस पे इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहे जो भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे।
इस जिससे और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू।